हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आप अपने कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा 2025 की तैयारी काफ़ी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो फाइनली आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं वालों का जो हिंदी का पेपर 17 मार्च 2025 को होने वाला है ना, उसी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन इस क्लास में हम लोग देखेंगे। बहुत सारे बच्चे लगातार कह रहे थे कि सर कक्षा 8वीं वालों का हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन ला दीजिए, ताकि हम एग्ज़ाम से पहले ही उसका सोल्यूशन देकर जाएं और सेम टू सेम वही पेपर हमारे एग्ज़ाम पेपर में पूछा जाए और हम लोग 100% क्वेश्चन का सही आंसर करके आ जाएं। तो मेरे पास देख सकते हैं प्यारे बच्चों, यह कक्षा 8वीं वालों का हिंदी विषय का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जिसका कुछ फेस इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद में आप अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखेंगे, विद्यालय का जो नाम होगा प्यारे साथियों आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में आप अपना प्रखंड का नाम लिखेंगे अर्थात ब्लॉक का नाम लिखेंगे। उसके बाद में आप उस स्कूल का नाम लिखेंगे जहाँ से आप 8वीं कक्षा का एग्ज़ाम पेपर दे रहे हैं। उसके बाद में आप अपना ज़िला का नाम लिखेंगे, है ना। उसके बाद में यहाँ पे जस्ट नीचे दिखेगा प्यारे बच्चों, तो शिक्षक का हस्ताक्षर, जो शिक्षकगण आपका एग्ज़ाम पेपर ले रहे होंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे ना कि हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद में नीचे आप एग्ज़ाम का तिथि लिखिएगा, जैसे तिथि क्या होगा तो 17/3/2025 होगा साथियों, यहाँ पे 17/3/2025 लिख दीजिएगा। मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, प्राप्तांक में भी आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जितने नंबर आएंगे वो आपको यहाँ पे प्यारे बच्चों लिख दिए जाएंगे, ठीक ना। और इस पेपर को देने के लिए आपको प्यारे बच्चों 2 घंटे का टाइम मिलता है। अब आइए तमाम क्वेश्चनों का सोल्यूशन प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जाएगा कि कोष्ठ में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ऐसे में ये आपसे 10 नंबर में पूछे जाएंगे। सबसे पहला सवाल में दिया गया है डॉट डॉट कविता में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। देखिए, तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो हैं ये किस पाठ के कवि हैं प्यारे बच्चों, तो ये है कर्णवीर पाठ के। उसके बाद में फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी में डॉट डॉट की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। 2 ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु की जब कहानी आप ठेस पढ़ेंगे तो उसमें अरुणाचल का नहीं बल्कि मिथिलांचल का वर्णन दिया गया प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आपका मिथिलांचल भरना होगा। उसके बाद में कक्षा 8वीं का हिंदी का सबसे अंतिम चैप्टर सुदामा चरित्र के रचनाकार पूछा गया है। तो बच्चों पूछा गया है कि सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है, तो आप कहेंगे सर ये सूरदास नहीं है। कौन है जी, तो नरोत्तम दास है। नरोत्तम दास जो है प्यारे साथियों ये सुदामा चरित्र के रचनाकार माने जाते हैं। अगला सवाल ये पूछे गए हैं कर्पूरी ठाकुर से कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के निकट पितौजिया नामक गांव में कब हुआ था प्यारे साथियों, तो आप बता देना कि इनका हुआ था 24 जनवरी 1921 को। कब हुआ था प्यारे साथियों, 24 जनवरी 1921 को हुआ था। हालांकि 2 फरवरी 1924 इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। विचारों की पूर्णतः को प्रकट करने वाले शब्द समूह को क्या कहते हैं, तो देखिए विचारों को पूर्णतः प्रकट करने वाले शब्द समूह को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, वाक्य कहते हैं। अपने विचारों को पूर्ण रूप से एक वाक्य का रूप दे देते हैं, जिससे हमारे विचार के अंदर क्या क्या भावनाएं हैं वो उत्पन्न हो जाती है, उसे प्यारे साथियों हम लोग वाक्य कहते हैं। अगला सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि दिए गए कथनों में से सही तथा गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। ये भी आपको 10 नंबर में पूछे जाएंगे। कहता है कि हुंड्रू का जलप्रपात पाठ की विधा डायरी है। तो देखिए, हुंड्रू का जो जलप्रपात है ना प्यारे बच्चों, यह पाठ की कौन सी विद्या है, तो ये डायरी है। बिल्कुल सही है, तो आप सही का टिक लगाएंगे। फिर कहता है कि हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे। देखिए, हरिभद्र मेरे प्रथम आचार्य कुलपति थे, ये बिल्कुल गलत है, आप क्रॉस का टिक लगाइएगा। फिर कहता है कि मुक्ता काशी होटल का मालिक कसारा नहीं था। और प्यारे साथियों, मुक्ता काशी होटल का मालिक कसारा थोड़ी ना था, तो ये खेमा था ना, तो यहाँ पे कसारा, ये बिल्कुल ये सही दिया गया। दीनबंधु निराला मुक्त हस्त दोस्त प्रद थे। सही बात है कि दीनबंधु निराला जो थे ना ये मुक्त हस्त दोस्त प्रद थे, ये राइट आंसर है। उसके बाद में कहता है कि वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द आकाश है। तो देखिए, वसुधा का पर्यायवाची शब्द आकाश नहीं होता है, ठीक ना। वसुधा का पर्यायवाची शब्द प्यारे साथियों आकाश नहीं होता है। उसके बाद में अब अगला सवाल क्वेश्चन 3 में कहता है कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। यहाँ पे स्तंभ अ दिया गया है, स्तंभ ब दिया गया है। ये भी आपको 10 नंबर में पूछे जाएंगे, जहाँ से आपके मौजूद फॉलोइंग होंगे अर्थात मिलान करने के लिए पूछे जाएंगे।
जैसे प्रेमचंद्र दिया गया है। तो प्यारे बच्चों प्रेमचंद जो है ना ये कथा सम्राट है, तो प्रेमचंद का मिलान किस में करेंगे आप? कथा सम्राट के साथ कर दीजिएगा। विद्यापति के बारे में याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि यह मैथिली कोकिल कवि के नाम से जानी जाती हैं। भाववाचक पूछा गया तो भाववाचक संज्ञा कैसे होते हैं? तो जैसे देख लीजिए सजावट, क्या होती है प्यारे साथियों? सजावट। फिर उसके बाद में कहता है कि द्विगु समास। तो देखिए द्विगु समास क्या होता है ना कि जिस समासिक शब्द का पहला पद संख्यावाचक हो, अर्थात कोई ऐसा हिंदी में शब्द देख लीजिए जिसके पहले शब्दों से ही 2 3 4 5 6 7 संख्या का बोध हो प्यारे साथियों, वो आपका द्विगु समास होते हैं। जैसे पंचवटी 5 वाटिकाओं का समूह, इसे 5 नंबर संख्या मिल गए। चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिभुज 3 भुजाओं का समूह, पंचभुज 5 भुजाओं का समूह। तो यहाँ पे संख्या इत्यादि मिलते हैं ना, तो ये आपका द्विगु समास होंगे। उसके बाद है मर्दानी। तो बच्चों खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है। तो मर्दानी का मतलब क्या होता है साथियों? वीरंगना होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि लघुत्तरीय प्रश्न है जिसका आंसर लगभग 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है। ऐसे प्रश्न आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे, जवाब आपको देना है लगभग 50 शब्दों में, आपको पूरे 10 नंबर मिल जाएंगे। जैसे क्वेश्चन है कि विक्रमशिला नामकरण के संदर्भों में प्रचलित जनश्रुति क्या है? आप इसका आंसर लिख सकते हैं। या फिर अथवा में दिया गया है संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किसे मिली थी? देखिए तो संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग से मिली थी। उन्होंने अपने जीवन में महत्वपूर्ण क्षणों को अनुभवों को डायरी में लिखा था, जिससे प्रभावित होकर संजू ने भी डायरी लिखना शुरू कर दिया था। तो संजू की डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? आप इस प्रकार से कुछ आंसर लिख देंगे, आपको पूरे के पूरे प्यारे साथियों 5 नंबर आसानी तरीके से मिल जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता है? तो आप सभी को मालूम है कि जैसे घुड़सवारी में, तीर तलवारबाजी में, धनुष्मान चलाने में, है ना, तो ये सब करने में इनका बचपन बीता था। दूसरा भी क्वेश्चन है कि किन परिस्थितियों में खेमा के पिता उसे बेच दिया था? तो इसके बारे में आप लिख दीजिएगा कि खेमा का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता के पास 4 बच्चों की देखभाल और पालन पोषण के लिए पर्याप्त साधन नहीं था। यानी खेमा का परिवार काफ़ी ज़्यादा गरीबी से पीड़ित था। उसके पास इतना धन दौलत नहीं था जिनसे उनके सारे परिवार का भरण पोषण काफ़ी ही बढ़िया तरीके से चलता रहे। इसीलिए वह मशहूर होकर अपने सभी बच्चों को बेच दिया, है ना, मजबूर होकर सभी बच्चों को बेच देता है और उसे खेमा भी शामिल था। उसके बाद में प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इस कविता का भावार्थ लिखिए उसमें ना कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कभी कैलाश में, तेरा मेरा मनुआ कैसे खुरे पाठ में है। फिर कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन सी कार्य करने की में आनंद मिल रहा है? देखिए कर्पूरी ठाकुर को चरखा, है ना, करना, उसके बाद में सभी चरवाही करना, ग्रामीण गीत गाना, डफली बजाना और गरीबों एवं पीड़ितों की सेवा करना में बहुत पसंद आता था उनको। इन गतिविधियों से उन्हें आनंद मिलता था। उसके बाद में इस प्रकार से प्यारे साथियों आज की इस क्लास में हम लोग ना तमाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके हैं। यदि प्यारे साथियों आज का यह क्लास आप सभी को अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल आपको इतना ही करना है प्यारे साथियों कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका कब है उसका पेपर भी एग्ज़ाम पेपर से पहले चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर का PDF के रूप में आंसर डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। प्यारे साथियों आप उस टेलीग्राम को लिंक को ज्वाइन कर लेना और वहाँ से भी आप तमाम क्वेश्चनों का PDF आसानी तरीके से डाउनलोड कर लेना। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली तमाम क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप अपना ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सलूशन सबसे पहले आप इसी चैनल के माध्यम से प्यारे साथियों देख सकें। हम मिलते हैं अगली क्लास में नए मज़ेदार वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों को क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।